Hey, hello everyone, Namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel. Myself, Monica. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject, and I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing some practical questions of chapter number 5, graphic presentation of data. And now let's move on the next question number 22. Draw less than and more than cumulative frequency curve and locate median from the following data given below. सो यहाँ पे हमें लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व जो है वो ड्रॉ करना है। मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर आपको याद ना हो तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व को ऑगिव कर्व भी कहते हैं। सो यहाँ पे अगर हम ऑगिव कर्व कहें या फिर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व कहें, बात एक ही है। और इसके अंदर हमें मीडियन को लोकेट करना है, यानी कि हमें ऑगिव कर्व बनाना है लेस देन फॉर्म में एंड मोर देन फॉर्म में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जो ऑगिव कर्व है वो दोनों तरीके से प्रिपेयर होता है, लेस देन फॉर्म में भी और मोर देन फॉर्म में भी। हमने लास्ट क्वेश्चन को लेस देन फॉर्म में ड्रॉ किया था। इस वाले क्वेश्चन में अब हमें ऑगिव कर्व को दोनों तरीके से बनाने के लिए दे दिया है और हमें मीडियन भी इसके अंदर लोकेट करना है। सो यहाँ पे हमें जैसे डाटा गिवन है, एक्स गिवन है हमें 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और फ्रीक्वेंसी गिवन है इनकी 4, 8, 20, 10, 8। तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो है हम कंप्यूट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमें लेस देन फॉर्म में पहले एक्स लिखेंगे तो लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे है, 20 0 का 0, फिर 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 में 8 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 20 ऐड करेंगे 32 आएगा, 32 में 10 ऐड करेंगे 42 आएगा, 42 में 8 ऐड करेंगे 50 आएगा। तो ये लेस देन फॉर्म में हम फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद मोर देन फॉर्म का मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है तो लास्ट हमारी जो थी वो 50 थी, तो 50 में अब हम क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे तो 46 आएगा, 46 में 8 माइनस करेंगे 38 आएगा, 38 में 20 माइनस करेंगे 18 आएगा, 18 में 10 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 8 में 8 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो मोर देन फॉर्म में हम माइनस करते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, और लेस देन में हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेस देन फॉर्म एंड द मोर देन फॉर्म ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। नाउ इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। सो यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने 0 से लेके 50 तक का स्केल लिया है, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पे हम CF लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे 20 से लेके 70 तक का स्केल लिया है, जो कि क्लास इंटरवल का है। अब जैसे जैसे हमने क्वेश्चन में अभी कंप्यूट किया उसके अकॉर्डिंग हम डॉट प्लॉट करेंगे लेस देन और मोर देन ऑगिव कर्व को ड्रॉ करने के लिए। सो यहाँ पे लेस देन 20 जो है वो गिवन है, उस पे 0, तो 0 पे हम डॉट प्लॉट करेंगे। उसके बाद 30 पे हमारा कितना गिवन है 4, तो 4 पे डॉट प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 40 पे 12, तो 12 पर डॉट प्लॉट करेंगे, दिस एंड दिस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, डॉट प्लॉट करेंगे। उसके बाद 50 पे हमारा कितना गिवन है 32, तो 32 पे डॉट प्लॉट होगी यहाँ पे। उसके बाद 60 पे हमारा 42 है, तो 60 पे 42 यहाँ पे डॉट प्लॉट होगा। उसके बाद 70 पे 50, तो 70 एंड 50 इसको एक दूसरे से जॉइंट कर देंगे। ये हमारा लेस देन ऑगिव कर्व जो है वो ड्रॉ होगा। ये हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। उसके बाद है मोर देन का, तो मोर देन में हमें पहले 50 गिवन है, तो 20 पे 50, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे। 30 पे 46, ठीक है, तो 30 पे 46 यहाँ पे डॉट प्लॉट होगा। उसके बाद 40 पे 38, तो 38 यहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 50 पे 18, तो 15 पे 18 यहाँ पे डॉट प्लॉट होगा, ठीक है। उसके बाद 60 पे 8, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट होगा। एंड 70 पे 0 यानी कि यहाँ पे डॉट प्लॉट होगा, और इन डॉट्स को एक दूसरे से जॉइंट कर देंगे तो ये हमारा मोर देन ऑगिव कर्व बनता है। ये डाउनफॉल फॉर्म में होता है, ये अपवर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कि। सो इस तरीके से हमारे जो हैं ये ऑगिव कर्व जो है वो ड्रॉ होते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमें मीडियन
लोकेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमारी मोर देन और लेस देन आगे कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस इंटरसेक्ट पॉइंट से हम एक स्केल लेंगे और 40 और 50 के बीच में देखेंगे कि ये स्केल कहाँ पर लाई कर रहा है, तो वही हमारी मीडियन वैल्यू होगी, यानी कि 47 अप्रॉक्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। And thank you so much everyone, and always be happy and stay healthy and be positive, and may God bless you. Radhe Radhe.